सीन की शुरुआत होती है ड्रिप वर्ल्ड से और वो अपने ड्रिप वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर उसे सराडर नजर नहीं आता। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, मोटार तुमने सराडर को कहाँ पर रखा है? तभी मोटार गोकू के पास आता है और वो कहता है, गोकू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो सराडर वो यहाँ से भाग गया। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो भाग गया? मगर कैसे? उसे तो मैंने बांध कर रखा था, फिर वो कैसे भाग सकता है? कपाला सीरियस होकर कहती है, पता नहीं, एक शख्स आया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने हम सभी को फ्रीज कर दिया और फिर वो सराडर को लेकर भाग गया। ये सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हुआ क्या। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट ये सब मेरी गलती है। वो क्या है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था और इसी वजह से सभी का ध्यान भटक गया और फिर एक शख्स आया। इसके बाद वही हुआ जो कपाला ने तुम्हें बताया। सिल्वराडो कहता है, गोकू अब हम क्या करेंगे? इस पर गोकू बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वेजिटा पूछता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो काकारोट? गोकू काफ़ी सीरियस आवाज़ में कहता है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए और इस बार वो मुझसे जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर एटलस कहता है, नहीं गोकू जल्दबाजी मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं लग रहा है। तभी गोकू मोटार से कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है मोटार, जरा साइड में चलो। इसके बाद गोकू उसे साइड में ले जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मोटार कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और हमें कहाँ जाना होगा? गोकू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी अब अपने मिशन को पूरा करके अपने आप को आजाद कर लो, फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। मोटार कहता है, नहीं, हम लोग तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, समझे तुम? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को कोई नुकसान हो, इसलिए तुम सभी जाओ यहाँ से क्योंकि अब मैं खतरनाक फाइट करने वाला हूँ। मोटार कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो गोकू? इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ लड़ाई ही नहीं है, इसलिए प्लीज अब इसे यहीं पर रोक दो। गोकू कहता है, नहीं, सॉल्यूशन यही है। जिसने सराडर को भगाया है उसे पता तो होना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है, इसलिए प्लीज अब तुम सभी चले जाओ। मोटार कहता है, ठीक है, मैं सभी से बात करता हूँ। इसके बाद मोटार अपने लोगों से कहता है, हेलो गाइस, अब हमें जाना होगा। ये सुनकर सिल्वराडो पूछता है, मोटार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमें कहाँ जाना होगा? मोटार कहता है, अब हमारा काम खत्म हो चुका है, हमें अब इस जगह को छोड़ना होगा। ये सुनकर कपाला कहती है, नहीं मोटार, हम लोग गोकू को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ओरोची कहता है, कपाला सही बोल रही है, मैं गोकू को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। तभी गोकू कहता है, नहीं नहीं, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हो, इसलिए प्लीज सभी को अब जाना ही होगा। एटलस कहता है, वैसे तुम हमें भेज कर करने क्या वाले हो, कुछ बताओगे? गोकू कहता है, कुछ नहीं, वेजिटा और मैं अब अपने वर्ल्ड वापस जाएंगे, अब यही मेरा प्लान है। तभी वेंडेटा कहती है, तुम्हारी बातों से लगता तो नहीं कि तुम अब ऐसा करोगे। तुम उस सराडर को पकड़ने जरूर जाओगे, है ना? लेकिन उसे पकड़ना इजी नहीं है। गोकू कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे, इसलिए तुम्हें सच्चाई मैं नहीं बताना चाहता था। देखो, हम लोगों को मिले हुए इतना समय नहीं हुआ है, बट तुम लोग मेरे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो, इसलिए प्लीज मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। तुम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, सराडर का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तभी वेजिटा सीरियस होकर कहता है, हे काकारोट, तुम इन बेवकूफों की टेंशन छोड़ो और ये बताओ कि हमारे वर्ल्ड में क्या हुआ है, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि विश ने लॉर्ड बीरस पर अटैक कर दिया था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? विश भला ऐसा क्यों करेगा? क्या बात है काकारोट, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, वेजिटा, लॉर्ड बीरस ने सराडर के खबरी को मार दिया है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वो अब लॉर्ड बीरस के अंदर है? गोकू कहता है, नहीं, अब वो विश के अंदर है। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ए फादर, आपने मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? क्या आप मुझे खोलोगे नहीं? ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होते हैं और वो शांत होकर पूछते हैं,
विश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विश कहता है, फादर मैंने क्या किया है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आप मुझे ऐसे कैद करके रखे। क्या आपको मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, नहीं विश, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। विश स्माइल के साथ कहता है, वही तो, मैं ठीक ही तो हूँ। मुझे ऐसे बांधा क्यों हुआ है? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, क्योंकि गोकू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। और अब तुम भी मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो। तभी जैनो वहाँ आ जाता है और कहता है, ओह हेलो विश, कैसे हो? अरे तुम्हें इस तरह से किसने बांधा हुआ है? विश कहता है, देखिए ना जैनो सामा, फादर ने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं। प्लीज मेरी हेल्प करिए। जैनो पूछता है, क्या बात है डाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने बेटे को इस तरह से बांध कर तुम्हें क्या मिल रहा है? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, अरे जैनो सामा, आप कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए प्लीज अभी ऐसे ही इसे रहने दीजिए। तभी विश जैनो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे रे 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 जैनो सामा, फादर ने तो आपकी बहुत ही गंदी इंसल्ट कर दी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्होंने आपकी बात काटी है। ग्रैंड प्रिंस शॉक होकर कहते हैं, ये तुम क्या बक रहे हो विश? तभी जैनो गुस्से में कहता है, डाई, मैंने कहा कि विश को अभी आजाद करो। अब ग्रैंड प्रिंस बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि अब वो बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। विश कहता है, फादर क्या आपने अपने ओमनी किंग की बात नहीं सुनी? मुझे आजाद करिए। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैनो अब सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ डाई, इसे छोड़ दो। अगर तुम इसे फ्री नहीं करोगे तो मैं खुद ही इसे फ्री कर दूंगा। ग्रैंड प्रिंस अब जैनो से रिक्वेस्ट करके कहते हैं, प्लीज जैनो सामा, मेरी बात मानिए, हम लोग इसे आज़ाद नहीं कर सकते, और ऐसा करने के लिए गोकू ने मुझे कहा है। विश कहता है, देखा जैनो सामा, ये कैसे पागलों वाली बातें कर रहा है। आप ही बताइए कि गोकू भला ऐसा क्यों कहेगा? ये आपको बच्चा समझकर आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। जैनो गुस्से में कहता है, डाई, तुम गोकू का नाम लेकर मुझे बेवकूफ मत बताओ, समझे? जल्दी से इसे खोलो। ग्रैंड प्रिंस अब विश को खोलने में मजबूर हो जाते हैं और वो विश को अपनी एनर्जी से आज़ाद कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, आपके कहने पर ही मैंने इसे आज़ाद कर दिया है जैनो सामा। तभी विश स्माइल करके कहता है, ये हुई ना बात, थैंक यू जैनो सामा, आप यहाँ नहीं आते तो शायद मैं कभी आज़ाद ही नहीं हो पाता। जैनो स्माइल करके विश के पास आता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो विश, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तभी अचानक से विश जैनो के जोरदार किक मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने क्या किया विश? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जैनो सामा पर अटैक कर दिया। विश कहता है, फादर क्या हुआ? एक किक में आपको मजा नहीं आया क्या? चलो मैं आपको एक और किक दिखाता हूँ। तभी अचानक से जैनो खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विश? तुमने मुझ पर हमला किया। तभी जैनो के गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, यहाँ क्या हुआ अभी? ग्रैंड प्रिंस सीरियस होकर बोलते हैं, तुम कहाँ पर थे? तुम्हें जैनो सामा का ध्यान रखना चाहिए था। तभी विश जैनो पर अटैक करने जा रहा होता है, मगर गार्ड्स उसे पंच मारकर गिरा देते हैं। गार्ड सीरियस होकर कहते हैं, तुम्हारी औकात कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है विश, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस जैनो को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, प्लीज जैनो सामा, आप शांत हो जाइए। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि इसे बंधे रहने दीजिए, मुझे पता था कि ये कुछ उल्टी हरकत ही करेगा। तभी गार्ड्स अपनी एनर्जी से विश को वहीं पर वापस से बांध देते हैं। गार्ड्स कहते हैं, इसे यहाँ से ले जाओ डाई, वरना तुम इसे खो दोगे। तभी ग्रैंड प्रिंस सीरियस होकर कहते हैं, विश तुम मेरे साथ चलो, तुमने आज तो हद पार ही कर दी है। तभी अचानक से जैनो का गुस्सा बढ़ जाता है और वो सीधा विश पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देते हैं, जिससे विश मारा जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें गोकू की बात याद आती है। उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन विश को मारना मत। इसके बाद सीन जाता है ड्रिप वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू अब ड्रिप वर्ल्ड का डोर ओपन कर देता है और कहता है, अब तुम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। तभी मोटार कहता है, गोकू हमारे जाने के बाद तुम्हें इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, मुझे क्यों? मोटार बोलता है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी एक और जर्नी स्टार्ट होने वाली है।
लेकिन अब आगे क्या होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। गोकू कहता है ठीक है, आगे जो होगा मैं उसे देख लूंगा। ओरोची कहता है तुमने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है गोकू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गोकू कहता है ओरोची एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जो सिस्टर है वो मरी नहीं है, वो एक नेचर में है, हम सभी उसे महसूस कर सकते हैं। तुम भी कोशिश करो, तुम्हें भी महसूस होगी वो। और अब मैं तुम्हारा बदला उस सराडर से जरूर ले लूंगा, इसलिए बिना किसी टेंशन के यहाँ से जाओ। कपाला कहती है तुम्हारी बहुत याद आएगी गोकू, पता नहीं कि अब हम लोग फिर मिल पाएंगे या नहीं, बट मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे दोस्त बने। गोकू स्माइल के साथ कहता है अपना ख्याल रखना कपाला, तुम मेरी चिंता मत करो, हम लोग फिर से जरूर मिलेंगे। इसके बाद सीन जाता है सराडर पर और वो कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे अपने वर्ल्ड में जाने दो।